कमिश्नर से तकरार के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर को राजस्थान सरकार ने निलंबित किया। उसके साथ ही चेयरमैन और पार्षदों को भी निलंबित किया। जिस तरह से राजस्थान सरकार ने देर रात कार्रवाई की, उसको लेकर पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखा गया है। पूरे मामले को लेकर क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने, क्या कहा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने और क्या कहा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर राजस्थान में राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी प्रदेश भर में आंदोलन एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। निलंबन के बाद महापौर सौम्या ने पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की ट्विटर पे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। क्या कहा सौम्या ने, आप भी देखें। सच का रास्ता कठिन होता है, ये पढ़ा ही था, पर अब देख भी रही हूँ। पर फिर भी मैं ना तो झुकूंगी, ना सच के रास्ते से इधर उधर डगमगाऊंगी। सच पर खड़ी रहूंगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाई है और आवाज उठाती रहूंगी। और भ्रष्टाचारियों का जो ये इस तरह का सरकार का जो मिली भगत है, ये इसके सामने ना मैं झुकूंगी ना मेरे को झुकना है। और साथ ही सरकार को अगर जनप्रतिनिधि से काम करवाना ही नहीं है या जनप्रतिनिधियों को इस तरह निलंबन करना है, तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा काम करवाइए। उनको इस तरह का ढोंग करने की क्या आवश्यकता है कि पहले चुनकर वहां बिठाया जाए फिर उनको काम नहीं करने दिया जाए। मेरी कमेटियों को सस्पेंड किया गया, मेरी कमेटियों को पावर्स छीनी जा रही है। जगह जगह जो है हर तरह से सरकार हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार इस काल में भी संवेदनशील, जो कोरोना के अंदर संवेदनशील होना चाहिए, उसके अंदर भी सरकार ने करछी बस्तियां तुड़वाई। सरकार ने लोगों को परेशान जो करने का काम किया है, सफाई व्यवस्था की वजह से भी लोग परेशान हुए हैं। तो सरकार इस तरह अगर कार्य कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनमें जनता का साथ देने के नाते मेरी अगर निलंबन की कार्रवाई सरकार ने की है तो वो गलत है। मेरा बिना पक्ष सुने हुए, मेरे को बिना समय दिए हुए कार्रवाई सुनिए, एक तरफा जो निर्णय लिया है वो गलत है। शांति धारीवाल हाय हाय, झूठे मुकदमे वापस लो, झूठे मुकदमे वापस लो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो। गहलोत तेरे राज में भ्रष्टाचार भारी है, गहलोत तेरे राज में भ्रष्टाचार भारी है, गहलोत तेरे राज में भ्रष्टाचार भारी है। झूठे मुकदमे वापस लो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो। झूठे मुकदमे वापस लो। जयपुर ग्रेटर की महापौर को जिस ढंग से निलंबित किया, मेरा सरकार से आग्रह है कि जनप्रतिनिधि चाहे महापौर हो, चाहे मैं विधायक गुलाबचंद कटारिया या और कोई भी 200 विधायक हो सकते हैं, विधायकों का भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बार उनके चैम्बर में ही कहा सुनी भी हो जाती है, तू मैं भी हो जाती है, कई बार टकराव भी हो जाते हैं, कई बार मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। लेकिन आज दिन तक तो किसी भी जनप्रतिनिधि को, विधायक को मैंने तो कहीं भी सस्पेंड होता हुआ नहीं देखा। महापौर भी अपनी ही ड्यूटी पर थी। जब उसके यहाँ जिस एजेंसी को सफाई काम दिया हुआ था उसने हड़ताल कर दी, तो निश्चित रूप से उसकी ऑल्टरनेट व्यवस्था के लिए अपनी कमिश्नर को बुला करके बात करना ये उसका अधिकार था। और उसके आधार पर उसने अगर बुला करके बात की, तो उस घटना को लेकर के इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके जिस प्रकार की कार्रवाई की है, मैं सोचता हूँ पुलिस में जो केस दर्ज हुआ वो अपनी तरफ एक अलग था। उसकी जांच पुलिस करेगी, पुलिस के आधार पर जो भी सच होगा वो निकल के आएगा। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि एक IAS अधिकारी की जांच एक RS अधिकारी को जांच दे करके उसकी रिपोर्ट के आधार पर बहुत ही योग्य UDS मिनिस्टर शांति धारीवाल जी ने जिस बहादुरी के साथ
महापौर को निलंबित किया है, मेरी उनसे प्रार्थना है कानून को पढ़ लो। कम से कम उसके सुपीरियर अधिकारी ही उसकी जांच कर सकता है, वही जांच रिपोर्ट दे सकता है। कानून को पढ़ लेना। आपने जिसके आधार पर जांच कराई वो उसके नीचे की रहने वाली अधिकारी, आरएस अधिकारी है, रेखा नाम की कोई। अब एक आईएएस की जांच वो करके और रिपोर्ट दे और उसके आधार पर सरकार एक्शन कर ले, और एक्शन करे, कोई दिक्कत नहीं, पर सामने वाले को भी अपना पक्ष रखने का तो मौका दोगे। आपने जिनको सस्पेंड किया महापौर को, उसको कम से कम उसकी बात कहने का अधिकार तो हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में है। मर्डर करता है उसको भी सुनते हैं, तब जाकर के कोर्ट सजा देती है, पर आपने तो उसकी भी पालना नहीं की, और आप तो करना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये जो पार्टी का चश्मा चढ़ गया ना, पहले भी इनको काम करने से रोकने के लिए आपने समितियां बनाई, उनको आपने डिफंग कर दी, वो तो कोर्ट से जाकर के फिर से अपने अधिकार लेकर के आए, उससे काम करा। अब आप इतने बहादुरी का काम करते हो ना, तो ये काम कर लो। मैं जिस विधानसभा से चुनाव लड़ा 10 साल तक, वो बड़ी सादड़ी है, वहाँ का चेयरमैन आपके कांग्रेस पार्टी का है। उसने पैसा देने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत अपने साला जी से बैंक के बाहर, जब पेमेंट हुआ उसका 4 लाख का बिल का, तो 2 लाख वहाँ लिए थे और वो वहीं टैप हो गया था। और उसी समय तुम्हारा जो चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी का, बड़ी सादरी का, वो भाग गया, जो अभी तक भगा हुआ है। उसकी जांच करके उसको सस्पेंड करने की बहादुरी आप नहीं कर सकते हो, केवल बीजेपी की है। और इसके कारण से बिना कानून की प्रक्रिया पूरे करके जिस प्रकार से आपने किया ना, ये आपने लोकतंत्र की अनादर किया है। आपके अधिकार हैं, लेकिन अधिकारों का पालना करने के लिए सुपीरियर अधिकारी को लगा के जांच करवाना चाहिए था। एक दूसरा, सामने वाले को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए था। 2, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, वो कार्रवाई अपनी जगह चलेगी, और उसके बाद जो होना होगा। मैं सोचता हूँ ये जो कुछ भी किया है, ये योजनाबद्ध सरकार के इशारे के आधार पर उस अधिकारी ने इस सारे षड्यंत्र को बनाया है कि उसका पेमेंट करो। मैं सोचता हूँ कि जो कंपनी यहाँ सफाई का काम कर रही थी, जिसको ये ठेका मिला हुआ था, उसका कई ऑब्जेक्शन लगे हुए, जिसमें कई पैसा उनको काटना था। बात तो इतनी है कि उसका इन सब बातों को ध्यान में रख करके पेमेंट करना, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन इस पेमेंट कराने के दबाव में आप हड़ताल पे चले जाओ पहले, फिर पेमेंट का दबाव बनाओ, और उसके बाद जब ऑल्टरनेट व्यवस्था करें तो आप इस प्रकार का हुजरन करके और महापौर को जो है ना निलंबित कर दे। ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? मैं सोचता हूँ आपको कानून से भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे, इस बात का ध्यान रख लेना। कल रात को जिस तरीके से काली रात को काला फैसला कांग्रेस पार्टी की सरकार ने निर्वाचित मेयर को निलंबित करके किया है, राजस्थान के इतिहास में इस तरीके का पहला फैसला है। कांग्रेस प्रतिशोध की राजनीति करती है, ये पता था, कांग्रेस विद्वेष की राजनीति करती है, लेकिन निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को इस तरीके से अपमानित करेगी, ये पहली बार हुआ है। कांग्रेस की सुनियोजित साजिश थी, क्योंकि राजधानी में कांग्रेस की छाती पर राजस्थान की और यहाँ की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मैंडेट जयपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और तब से ये लोग विचलित थे। मुझे लगता है कि इसकी एक सुनियोजित साजिश थी। जब निगम बना तब समितियों के गठन से लेकर बजट के आवंटन से लेकर ये भेदभाव कांग्रेस करती रही, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में सफाई के मसले को लेके, क्योंकि कोरोना के कालखंड में सफाई बड़ा एक मुद्दा था, जयपुर की मेयर चाहती थी जयपुर स्वच्छ हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जब बैठक हुई, उस बैठक के सामान्य वाद विवाद को अपराध में तब्दीली करना, आपराधिक मुकदमे दर्ज करना और बिना किसी जांच का अवसर दिए उसको निलंबित करना, ये सीधे सीधे तानाशाही है। जून का महीना है, इसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ 1975 में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था और कांग्रेस हिंदुस्तान के नक्शे से सिमटती चली गई थी। मुझे लगता है कि फैसला छोटा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी होंगे। ये कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी ये फैसला। सार कर देने वाला दिन आज राजस्थान सरकार द्वारा जो कुकृत्य किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। आज से पहले तो हम ये समझते थे कि ये महिला विरोधी सरकार है,
ये हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, इसके पास अपने साधनों की कमी है और इसकी संवेदनहीनता बिल्कुल खत्म हो गई है। इनको बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है इस राजस्थान राज्य की आधी आबादी से। लेकिन आज हमें ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि लोकतंत्र की भी हत्यारी ये सरकार बन गई है। इसने ऐसा कुकृत्य किया है कि एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि जो कि जयपुर शहर की मेयर बहन थी, उसको बिना कोई विशेष संगीन कारणों के, बिना उसकी जांच किए हुए, बिना उसके अधिकारों को दुरुपयोग करते हुए, जब वो अपना काम एक जयपुर को बेहतर और स्वच्छ जयपुर बनाना चाहती थी, इस कोरोना काल में वो सबको बीमारियों से बचाना चाहती थी, स्वच्छता देना चाहती थी, अगर वो कुछ अगर वो अपना कोई स्ट्रिक्ट प्रदर्शन कर रही थी या स्ट्रिक्ट तरीके से उस कार्य को फॉलो करवाना चाह रही थी, ऐसे समय में उसकी बात मानना तो दूर, असंवैधानिक तरीके से उसे कल रात को निलंबित कर दिया गया और साथ में 4 पार्षदों को और निलंबित कर दिया गया है। हम सारी बहनें इसका पुरजोर विरोध करती हैं। ऐसी सरकार को बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप